हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी है हमारे 6 वीडियोस में, है ना। आई होप आपने वो सारे 6 वीडियोस देख लिए होंगे। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, चैप्टर में क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। अब बच्चों, हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको मैं 3 पार्ट में डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 7 to 12 एंड देन 13 to 18। क्या बात ठीक है? क्योंकि जब भी आप बैठो तो वन शॉट आपको पूरा वीडियो ना बैठ के आप 1 से 6 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर थोड़ा गैप लीजिए, फिर 7 से 12 कर लीजिए और फिर 13 से 18 कर लीजिए। 3 पार्ट में डाला हुआ, राइट। तो इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। गॉट माय पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट सेम होता है, वैल्यूज बदलती हैं, है ना, और क्या होगा। तो वो तो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे सारे वीडियोस में डील कर चुके हैं ना। अब एनसीईआरटी भी जरूरी रहता है सॉल्व करना, तो आइए फटाफट से इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चंस को ट्राई करना, फिर वीडियो देखना। एनसीईआरटी अपने पास रखना, क्वेश्चंस वहां से उठाना। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं, क्या निकालना है। गॉट माय पॉइंट? विथ होल कंसेप्ट, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों। आइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। आप रीड कर लीजिए एनसीईआरटी में, नहीं तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अब मेरे पास बच्चों यहाँ स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो नहीं है जिसमें मैं, और एडिटिंग भी नहीं हो पाती इतनी, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करवा पाऊँ, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of these combination is R dash, then the ratio of R to R dash. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा बच्चों, हमारे पास एक वायर है, पीस ऑफ वायर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया। क्या किया? 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया, इस तरीके से 1 2 3, है ना, 4 5। और फिर जो 5 इक्वल पार्ट्स है बच्चों, इनको पैरेलल में जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो सपोज आया बच्चों कितना, R डैश। सो दे आर आस्किंग यू फॉर द रेशियो ऑफ R बाय R डैश। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, R। अब उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो बच्चों में पता है आर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 इक्वल पार्ट्स में काटा तो एल बाय 5, एल बाय 5, एल बाय 5, एल बाय 5, एल बाय 5। गॉट माय पॉइंट? एरिया में कोई चेंज आएगा? एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं पूरा, है ना, मुझे पता आप कर लोगे। इस तरीके से काटा तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, किस में चेंज आएगा, लेंथ में। तो इनका जो नया रेजिस्टेंस बना होगा बच्चों, इनका जो नया रेजिस्टेंस बना होगा वो क्या बना होगा, ध्यान। इसका रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते थे, इसकी लेंथ तो एल थी, एरिया ए था, तो इसका रेजिस्टेंस था रो एल बाय ए। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा जो हमने कट करके एक बनाया, ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए अपॉन 5, एक का रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस में बोलूं वो हो जाएगा R बाय 5। क्या हो जाएगा, R बाय 5। इसका रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, R। अब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बाय 5। इसका भी कितना हो जाएगा, R बाय 5 एंड सो ऑन। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। खत्म कहानी। तो ये भी हो गया बच्चों अपना R बाय 5, ये भी कितना हो गया, R बाय 5, ये भी कितना हो गया, R बाय 5, R बाय 5 और R बाय 5। समझ गए? तो R डैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, ध्यान से सुनना। R डैश हमने आपको बताया था, जब पैरेलल में बच्चों सारे रेजिस्टेंस सेम हो, जब पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो R इक्विवेलेंट क्या होता था, R by N। When the resistors are connected in parallel and all the resistors are same, so R equivalent is R by N। खत्म। तो एक कितना है, R by 5, कितना है, R by 5, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा R डैश कितना हो गया, R upon 25, R upon 25। Now they are asking the ratio of R to R dash। अपन इसका रेशियो निकाल देते हैं, R डिवाइडेड बाय R डैश, देयरफॉर R अपॉन
R अपॉन 25, R से R कैंसिल, आंसर इज 25। समझ गए? बहुत आसान था। पहले वाले का रेजिस्टेंस R था, जब इनको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/5, 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 R/5। अब इन R/5 को कैसे कनेक्टेड कर दिया बच्चों, पैरेलल में, R/5, 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 R/5। अब इनका जो R इक्विवेलेंट बोला है वो कितना बोला, R डैश है। तो हम R डैश कितना होता है, तो सीरीज में हो तो R/n, अगर एक से हो तो R/5 डिवाइडेड बाय 5, तो R/25। तो रेशियो ऑफ R टू R डैश, R टू R डैश, R अपॉन 25। तो 25 कहां आ जाएगा, ऊपर R कट जाएगा, तो आंसर इज 25। गॉट माय पॉइंट? ऑप्शंस भी हैं इसमें, देख लो आप। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या है, डी। हो गया, आगे बढ़ जाएं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2, समझ गए बच्चों कैसे करना था, ये आसान है, पूरी एक्सरसाइज ही आसान है अगर आपने अच्छे से पूरी थ्योरी पढ़ी हो, है ना, आपको आती हो पहले से, अच्छी बात है। और कोई भी डाउट हो, आपने स्कूल में या कहीं कोचिंग्स में पढ़ रखा होगा, है ना, तो अच्छी बात है। और नहीं है पढ़ा है और कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो वीडियोस देख लो, सारे डले हुए हैं, है ना, मैं लिंक में डाल दूंगा सारे वीडियोस, ठीक है। चलो, लिंक डाल दूंगा मतलब सारे वीडियोस की। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following term does not represent electrical power in a circuit? अपन को बच्चा चार टर्म दी हुई है, I स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, ठीक है, V इंटू आई और V स्क्वायर बाय आर, ABCD पूछा है। इन चार टर्म्स में से कौन सी टर्म है बच्चों जो पावर रिप्रेजेंट नहीं करती, है ना। तो हमें पता है, याद करो, पावर क्या होता है, V इंटू आई। फिर हमने आपको बताया था ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। पावर का डेरिवेशन करा तो मैंने बोला था एक ये तो याद ही रखना, V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट। फिर हमने कहा ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से V को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर। फिर मैंने कहा आई की जगह क्या रख देना, V बाय आर, तो ये हो जाता था V स्क्वायर बाय आर। तो ये जनरल टर्म्स होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर को डिफाइन करती है। अब देख लो इसमें से कौन सी नहीं है, आई स्क्वायर आर तो भैया है, आई आर स्क्वायर नहीं है, तो ये रहा अपना आंसर। कौन सा आंसर, बी। तो ये था ए बी सी डी, है ना। V इंटू आई तो है, ठीक है, आई स्क्वायर आर है, V स्क्वायर बाय आर होती है, क्या नहीं है ऑप्शन में, आई आर स्क्वायर, ये अपनी नहीं है, कौन सी, पावर रिप्रेजेंट नहीं करती, तो आंसर अपना क्या है, बी, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए होगे आसानी से। चलो, थ्योरी पूरी आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आओ देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में बच्चा जिसकी रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट 100 वॉट, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग 220 वोल्ट 100 वॉट, ऑपरेटिंग across a potential difference of 110 volt, the power consumed will be। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, आओ समझा देता हूं। उन्होंने बोला एक बल्ब है जिसकी रेटिंग कितनी है, ये रही 220 वोल्ट 100 वोल्ट, जब उसको 110 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट किया तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये निकालना थर्ड क्वेश्चन। मतलब देखिए, ये रही अपनी बैटरी, ये रहा अपना बल्ब, इसकी रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट 100 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बच्चों, 110 वोल्ट, ठीक है बात, बोलो पावर निकालनी है। अब ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था, अब देखो ध्यान से, ये रेटिंग क्या होती है, पढ़ाया था मैंने, अगर जब 220 वोल्ट मिलेगा तो 100 वॉट कंज्यूम करेगा, मतलब 100 जूल पर सेकेंड। लेकिन इसको क्या इतना मिल रहा है, इसको तो 110 मिल रहा है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो हमने आपसे क्या कहा था, अब या तो आई निकाल लो तो पावर हो जाएगा क्या, V इंटू आई, V पता है लेकिन कितना करंट सप्लाई करेगा कौन, बैटरी, ये निकाल लो। मैं बेटर ऑप्शन इससे करूंगा बच्चों, किससे, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, पता है ना। अब पोटेंशियल तो पता है कितना दे रहे हैं 110, है ना,
अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किससे निकलता है बच्चों, याद करो मैंने बताया था रेटिंग से, क्योंकि ये बल्ब बन चुका है, इसका रेजिस्टेंस जो अंदर लगा है फिलामेंट वो फिक्स है, उसी के हिसाब से क्या लिखी होती है, रेटिंग। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया था रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस, लास्ट वीडियो 6, कि उसमें रेटिंग से हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। तो जब 220 वोल्ट देंगे तो 100 वॉट मिलेगा। तो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं V²/R। तो पावर कितनी है बच्चा, 100। V कितना है, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो R हो गया अपना 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ये इसका रेजिस्टेंस है। क्या हम यहाँ सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों मेहनत करनी, अभी जब हम आगे कभी क्या निकालेंगे, पावर उसमें कंज्यूम, तो आराम से कैंसिल कट जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, इस बल्ब का ये रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। समझ आया। अब पावर कितनी कंज्यूम करेगा, तो पावर का फॉर्मूला तो वही होता है, थोड़ी ना बदल जाएगा, V²/R। तो रेजिस्टेंस ये रहा, लेकिन V क्या है जो हम दे रहे हैं, समझ में आया। ये कब कंज्यूम करता है 100 वॉट, जब 220 वोल्ट मिले। क्या बच्चा समझ आया, 100 वोल्ट कब कंज्यूम करेगा, जब 220 वोल्ट मिले। तो इससे क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस। याद रखना रेटिंग से क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। दे कितने रहा है, 110। हो गया क्वेश्चन। पावर इज 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। क्या बात समझ आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे लिख लें क्या, 110 इंटू 110, 100 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220। कैलकुलेशन है बस। तो 1 जा 2 जा, 110 1 जा, ये भी 2 जा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो ये आ गया अपना 100/4। यहां कर दूं ऊपर 100/4, इससे काटोगे तो कितना आ गया, 25। तो आंसर कितना आया बच्चों, पावर कंज्यूम कितना करेगा, 25 वॉट। कैलकुलेशन है। अब तो रेटिंग से क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस, फिर पावर का वही फॉर्मूला लगा दे, V²/R। इसको कितना मिल रहा है, 110। तो 110 का स्क्वायर, रेटिंग से क्या निकाल लिया था, रेजिस्टेंस, डिवाइड कर दिया। तो अपना एक कैलकुलेशन है आपके सामने, आंसर कितना आ गया, 25 वॉट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, समझ गए। कई कई बच्चे कभी क्या कर देते हैं, सर 220 वोल्ट 100 वोल्ट, तो 110 वोल्ट 50 वोल्ट खाएगा, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन करना है प्रॉपर, है ना, अच्छे से आंसर निकालना है, लॉजिकली मत करना है, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़े। नोट कर लिया, आंसर कितना है, 25 वॉट। ठीक, यहां और लिख दूं कहो तो भाई साहब कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, 25 वॉट। क्या बोलते हो, आगे बढ़े, समझ आ गया, बढ़िया, बढ़े। चलो, क्या कहते हो, क्या चल रहा है स्कूल में, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, स्कूल्स में आप लोग सब बच्चों को मजे आता है कि नहीं आता है, सर पता नहीं क्या चल रहा है ना। कुछ नहीं चल रहा है, पढ़ाई करो मस्ती से, पढ़ाई करो मस्ती से, सब जगह मजा आएगा। सिर्फ पढ़ाई 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 से मजा नहीं आता है, दोनों काम करो। सर कैसे, टीचर ने कह रहे हैं मस्ती भी करो, हाँ बेटा, पढ़ाई भी करनी है मस्ती भी करनी है, दोनों चीजें करनी है, लेकिन बैलेंस होके। सिर्फ अकेले मस्ती से काम नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ाई तो जरूरी है ही है, थोड़ी सी मस्ती भी जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए मिलके करते हैं, क्या कहते हैं ये। तो थर्ड वाले में ऑप्शन भी था, डी ऑप्शन आपका आंसर था 25। चलिए, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर are first connected in series and then parallel in a circuit across a potential difference, same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। मैं करवा चुका हूं ये पहले सवाल। बच्चा, दो रजिस्टर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। उन्होंने बोला दो रजिस्टर है, सेम मटेरियल के, सेम लेंथ के, सेम एरिया के, पहले उनको कैसे लगाया, सीरीज में। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे लगाया, सीरीज में, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। फिर उनको कैसे लगाया, पैरेलल में। फिर उनको कैसे लगाया, पैरेलल में।
अक्रॉस अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, ये लो लगा दिया। अब उन्होंने बोला हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है बोथ केसेस का, तो मतलब ये भी R है अपना, तो ये भी R है, और ये भी R है तो ये भी R है। फिर से सुन लेते हैं सवाल। उन्होंने बोला दो रजिस्टर हैं, क्या है, सेम है, उनका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस कैसे होगा, सेम। तो अपन ने क्या मान लिए, R। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, then connected in parallel across the same potential difference. Find the ratio of heat produced in both the cases. Find the ratio of heat produced in both the cases. चेक कर लें, ये कह रहा है एक बार। हाँ, तो सीरीज से पैरेलल का रेशियो चाहिए, यस और नो। तो आपको पता है, क्या पता है, बोलो। अगर हीट प्रोड्यूस निकालना है तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है क्या, I स्क्वायर R इंटू टी, है ना। और बोलो V स्क्वायर बाय R भी होता है इंटू टी, इससे भी निकाल लेते हैं। बाकी जूल हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, I स्क्वायर R इंटू टी, बाकी इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। आओ करके दिखाते हैं। फिर क्या करना है, एक तो होता है V इंटू आई इंटू टी, ये जनरल फॉर्मूले है, ठीक है। मैं बच्चा इसका यूज करके काम कर लूंगा, क्या बात ठीक है, यस और नो। आगे बढ़े, आओ देखें। तो मैं कहता हूं क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें करंट भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, तो हमें काय की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, I की। बट पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का क्या है, सेम। तो अगर मैं ये यूज कर लूं तो जल्दी आसानी से हो जाएगा और कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। V स्क्वायर बाय R इंटू टी, ठीक, सही है बात। आओ तो देखें, तो सीरीज में दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R और R का कितना हो जाएगा, R। 2 Rn का हो गया इक्विवेलेंट, पोटेंशियल कितना मिल रहा है, V। अब ये हीट कितने खाएंगे दोनों मिलके, आओ देखें, V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर R कितना है, 2R। यहां इसको छोड़ दीजिए, दिस इज द हीट प्रोड्यूस इन द केस ऑफ सीरीज, V स्क्वायर बाय 2R। आओ यहां आओ, इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, R और R सेम है तो R बाय 2, समझाया था। R इक्विवेलेंट जब बोथ द रजिस्टर सेम हो तो होता है R बाय N, कितने हैं, 2, तो R बाय 2, बढ़िया बात होगी। आओ इनकी हीट प्रोड्यूस निकालते हैं पैरेलल में, तो V स्क्वायर बाय R, तो दोनों को हटा के एक लगा दो, कितने का, R बाय 2 का। एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरूरी नहीं है आप जैसा डायग्राम्स वगैरह भी बनाए एग्जाम में, आप जनरली कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल तो वही है V स्क्वायर, बट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बाय 2, तो ये हो गया 2V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो सीरीज में कितना आ गया, V स्क्वायर बाय 2R, और पैरेलल में कितना आ गया, 2V स्क्वायर बाय R। कैसे आया आपके सामने, क्या बात ठीक है। इसका R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2R, इसका कितना हुआ, R बाय 2, तो इसकी जगह क्या आ गया, R बाय 2, R इक्विवेलेंट R बाय 2, और यहाँ का इक्विवेलेंट कितना था, 2R। पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम। आओ तो सीरीज टू पैरेलल का रेशियो करना है, तो सीरीज का कितना है, V स्क्वायर बाय 2R, क्या बात ठीक है। और पैरेलल का कितना है, 2V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R से R कैंसिल, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। आंसर है 1:4। ध्यान से देखो, V स्क्वायर बाय 2R डिवाइडेड बाय 2V स्क्वायर बाय R, तो इसको पलटाओगे तो क्या हो जाएगा, R अपॉन V स्क्वायर, क्या बात ठीक है। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आ गया 4, समझ आ गया। डिवाइड करना है, हमने फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, V स्क्वायर बाय R, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बोल दिया मैंने, 2R, इन दोनों का इक्विवेलेंट R बाय 2, बस। तो यहां हो गया V स्क्वायर बाय 2R, और यहां हो गया 2V स्क्वायर बाय R, क्या बात ठीक है। फिर रेशियो ले लिया, सीरीज टू पैरेलल, ठीक है। काटा पीटी करके क्या आ गया, 1 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 1:4। हाँ सर समझ गए, तब हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी थे शायद इसमें, देख लेते हैं। हाँ भैया 1:4, सी, कौन सा सही है, सी। आगे बढ़ जाएं, 5th पे आ जाएं। हाँ सर, चलिए
तो बच्चों बढ़िया है, फिफ्थ ट्राई करो जब तक। एनसीईआरटी है ना आपके पास? नहीं सर खरीदी नहीं है। क्यों नहीं खरीदी? अरे सर है, आप तो पढ़ा रहे हो, क्या करें खरीद के, लगती ही नहीं है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो देख लो, और है तो क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखें क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आओ। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? लो, ये भी कोई बात है पूछने वाली, हो गया क्वेश्चन। तो हमने कहा ये रहा एक रजिस्टर, एक सर्किट बना देते हैं। आंसर क्या है? पैरेलल है आंसर। आंसर क्या है? पैरेलल। तो थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ आंसर पैरेलल क्यों है, ठीक। तो ये क्या है बच्चों? बैटरी। ये सपोज अपना क्या है? रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर ऐसे लगाते हैं, ठीक, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ता है। तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, तो एक को यहां लगाऊंगा और एक को यहां लगाऊंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ करंट आएगा तो थोड़ा सा करंट इसमें भी जाता है और यहां जाता है। और ये वोल्ट मीटर होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है बच्चों। जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो एक छोटा सा करंट, आप 12th में क्लास में आओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि पैरेलल में, सीरीज में, है ना, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसका कम है। तो अभी जो बस इतना समझ लो लॉजिकली कि इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो एक वायर हम वोल्ट मीटर का इस तरफ लगाएंगे, एक इस तरफ लगाएंगे। तो कैसा लग गया? पैरेलल में। कैसा लग गया? पैरेलल में। क्या बात समझ आई? यस और नो? और कोई पूछे तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि अमीटर का? तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बच्चा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एमीटर का, क्योंकि वोल्ट मीटर कैसे लगता है? सीरीज में। तो इसका रेजिस्टेंस हम बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम करंट यहीं से निकले, इससे ना पास हो। क्या बात समझ आई? क्योंकि जहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां करंट बहुत कम जाता है, तो लॉसेस ना हो। ठीक है, बात समझ आई? क्लियरिटी है? डन है? आगे बढ़े, बोलो। तो आंसर क्या है? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं बच्चों, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है। डाटा लिखते जा रहे हैं, आप भी लिख लिया करो, फिर ट्राई कर लिया करो, ठीक। एंड रजिस्टिविटी, जो रजिस्टिविटी है इनकी बच्चों, वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। क्या रजिस्टिविटी? इतनी है, ठीक है। What will be the length of this wire to make its resistance of 10 ohm? इस वायर की लेंथ क्या हो बच्चों? इस वायर की लेंथ क्या हो बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 10 ओम। क्या बात ठीक है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? वो पार्ट बाद में करते हैं, पहले इसको, दो पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों ये, आओ देखें। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहे हैं। अगर एक वायर है जिसका डायामीटर है 0.5 mm, जिसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर, ठीक है बात। रेजिस्टेंस इनका लेंथ कितना होगी? रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए, तो हमें पता है एक वायर है। और हाँ, दूसरा पार्ट भी है, तो बोला अगर डायामीटर डबल कर दिया जाए, क्या डबल कर दिया जाए? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? अगर डायमीटर को डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस कितना बदलेगा? नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमें पता है बच्चों, अगर कोई रजिस्टर है तो उसकी लेंथ कितनी होती है? L, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल A, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी? रो, तो उसका रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। रो L बाय A। क्या बात ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आओ, अगर रेजिस्टेंस 10 हो जाए तो उसमें हमें वैल्यू तो रखना है। क्या रखना है? वैल्यू तो रखना है। अब डायमीटर आपको काय में दिया है बच्चों? 0.5 mm में दिया है, mm में दिया है, काय में दिया है? mm में दिया है। अगर डायमीटर दिया है तो वायर कैसा होगा? सर्कुलर। वायर कैसा होगा? सर्कुलर। तो पहले इसका क्या निकाल लो? एरिया। क्या निकाल लो? एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया रखना पड़ेगा। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। आर पता है, रो पता है, ए अभी निकाल लेते हैं, तो एल निकल जाएगा इसमें रख के, ठीक है बात। आइए, तो एरिया, सर्कुलर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर को आप, मैं इसको कन्वर्ट ना करूं डिवाइड करके,
2 से, तो पाई आर स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सुना है कभी? ये भी एरिया ही होता है। आर की जगह क्या रखो? डी बाई 2। बता देता हूँ, अच्छी बात है, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या होता है बच्चों? डायामीटर अपॉन 2। तो डायामीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये भी होता है, याद रखना। समझ गए? अरे बोलो हाँ की ना। अच्छा आइए, तो एरिया क्या हो गया? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, पाई अपॉन 4, डी की वैल्यू 0.5। अब ये डी काय में दिया हुआ है बच्चों? एमएम में दिया हुआ है। काय में दिया हुआ है? एमएम में। तो अगर हम इसको एमएम से मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो हम लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर। क्या बात ठीक है? बोलो, डन है? और ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर लो, तो 5 बाय 10,000 का स्क्वायर। क्या बात ठीक है? बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा। बेसिकली कन्वर्जन है ये। डायरेक्टिविटी किस में दी है? ओम मीटर में। ठीक है, तो हमें डायामीटर किस में दिया है? एमएम में। हमें डायामीटर से क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया। पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर भी एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर भी एरिया होता है, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर भी एरिया होता है। बट हमें एरिया किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में। ये दिया हुआ है एमएम में। तो हमने क्या किया? इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? किस में कर दिया? मीटर में, है ना। तो 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि एक मीटर में 1000 एमएम होते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई ऊपर अंदर कर दिया, और 10 का मल्टीप्लाई क्या कर दिया? नीचे। तो ये हो गया 5 बाय 10,000। ठीक, तो ये देखो खत्म। एरिया आ गया अपना पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, और नीचे इसका स्क्वायर होगा तो 10 की पावर 4। ठीक, खत्म हो गया सवाल। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इसको यहां मत सॉल्व करना, 10 की पावर 8 हो जाएगा। लास्ट में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे कि सब काटा पीटी हो जाए। ठीक, आइए, तो यहां से हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो लेंथ इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? चलो, तो वैल्यू रखते हैं। रेजिस्टेंस कितना है? 10। एरिया कितना है? पाई बाई 4 25 अपॉन 10 टू दी पावर 8। तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8। इस कैलकुलेशन हमारा कितना बढ़िया हो गया। अब 10 टू दी पावर 8 और 10 टू दी पावर -8। खत्म। समझ में आया? आओ, तो ये क्या बचा? यहां लिख देता हूं मैं, 10 इंटू पाई इंटू 25, 10 इंटू पाई इंटू 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6। क्या बात है? समझ गए? आओ और काट लेते हैं ये, तो 4 2 5। ठीक, 25 इंटू 5 125, पाई की वैल्यू रख लो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6, ये हो गया आपका 3.2। क्या बात समझ में? क्लियर है? काटा 25 5 125 3.14 डिवाइडेड बाय 3.2। कैलकुलेशन है, आपको करना है। दिस इज द आंसर। तो समझ में आया हुआ क्या? एरिया निकाल लिया मीटर स्क्वायर में। ये कैलकुलेशन क्लियर है? तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, हमें निकालनी है लेंथ। आर इंटू ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। आर इंटू ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, तो ये हो गया 10 इंटू पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर 8। रेजिस्टिविटी दी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8। सॉल्व करें इसको आप फटाफट। मैं कर देता हूं कैलकुलेटर। अप्रोक्सीमेटली 125 ही आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो।
कैलकुलेशन कर देता हूं मैं नहीं कर रहा बोर्ड पे, तुम कर लो, कौन टाइम खराब करे। कर लोगे? बोलो। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं आंसर, कैलकुलेशन है, आपको करना है, ठीक है। 125 का मल्टीप्लाई करिएगा किसमें, 3.14 में, और 3.2 से डिवाइड कर देना। जो भी आंसर है कमेंट करना, काय में होगा, मीटर में होगा। आंसर किस में होगा, मीटर में होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। डन है। आओ सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। क्या करते हैं, सेकंड पार्ट। कमेंट में आंसर बताना मुझे लेंथ का, ठीक है। डन। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अरे इतना कौन मल्टीप्लाई करे, आप कर सकते हो, आंसर कमेंट करना, वही होगा, चेक कर लेना, ठीक। अब उन्होंने बोला इफ द डायमीटर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ द डायमीटर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चा, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर अब डायमीटर डबल होता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, रो एल बाय एरिया को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, है ना। अपना रेजिस्टेंस कितना है, ये रहा। अब डायमीटर को डबल कर दो, तो नया रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, आर डैश, रो एल बाय पाई बाई 4 2d का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर। समझ में आया? तो ध्यान से देखो, ये तो पुरानी रेजिस्टेंस है, एरिया ही था ना, रो एल बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्या था, पुराना एरिया। क्लियरिटी है? तो ये हो गया आर बाय 4। देखो रेजिस्टेंस क्या कहता है, रो एल बाय ए, और एरिया कितना, जब नॉर्मल था पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब डायमीटर को क्या कर दिया, डबल, तो 2d हो गया, इसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, फिर से क्या अपना एरिया, तो पाई बाई 4 इंटू ए, ये क्या है अपना पुराना रेजिस्टेंस, तो आर बाय 4। रेजिस्टेंस विल रिड्यूस बाय 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, आर बाय 4। तो जो भी आंसर ये आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, वो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? नोट कर लो, ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, 3.2 है ना, इसको काट देना तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 125 मीटर ही आएगा, है ना। डन है? क्लियर? तो रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, 4 टाइम, कितना 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितना है 100, 100 को 4 से डिवाइड, सॉरी 10, 10 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, देखो नया रेजिस्टेंस नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो जो आर पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 10 बाय 4, मतलब 2.4 2.5 ओम। ठीक है, समझ गए? इससे तो लेंथ निकाली है, लेंथ निकल गई, लेंथ निकल गई, ठीक है। अब बोला रेजिस्टेंस को, डायमीटर को क्या करते हैं डबल, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स। और अगर इसी की बात करें तो इसका कितना था 10, तो कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, चलो। तो ये बच्चों हमारे 6 क्वेश्चंस थे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। डन है बात? इसका आंसर कमेंट करके बताना, व्हाट माय पॉइंट। सो हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय। दूसरे वीडियो पे पहुंचिए 7 से लेके 12 के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। बाय बाय।